गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानियों के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप अपने देश के मानचित्र को अच्छी तरह से देखिए और गर्व महसूस करिए कि आप इतने विशाल देश के वासी हैं और ये आपका देश प्राकृतिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं से भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी ईटानगर है। तो ये जो है इसलिए प्रसिद्ध महत्वपूर्ण है कि इस देश में पहली सूर्य की किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। तो सुबह सवेरा सबसे पहले इसी प्रदेश में होता है। देखिए आप मैप में, ये देखिए। और इसके बाद असम, इसकी राजधानी दिसपुर है और ये कांजीरंगा अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा दिखाई पड़ता है। और हम अगला राज्य लेते हैं मेघालय। इसकी राजधानी शिलोंग है और ये जैसा कि इसका नाम मेघों का आलय, मेघों के घर, तो यहाँ पे चेरापूंजी और मोचिन राम नामक 2 जगह हैं। तो पूरी दुनिया में इन स्थानों पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। फिर आप देखिए नागालैंड है। ये नागा आदिवासियों का केंद्र है और इसकी राजधानी कोहिमा है। और इसके बाद जो है मणिपुर देखिए आप, ये है, इसकी राजधानी इम्फाल है। और जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा हमारे देश में बांसों का उत्पादन होता है। बांस के बड़े घने जंगल मणिपुर में है और सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प कलाकार भी मणिपुर में ही हैं। और मणिपुर के बाद आता है मिज़ोरम। तो ये जो है इसकी राजधानी आइजोल है। और इसके बाद त्रिपुरा आता है, इसकी राजधानी अगरतला है। ये देखिए आप मैप में, ये है। और अब हम आगे चलते हैं। तो जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है। तो ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है, इसका देश के विकास में बहुत अधिक योगदान रहा। जब देश में समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए थे तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1828 में यहीं पे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर आपको बताते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और फिर सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो इन सब की कार्यस्थली यही राज्य है। तो इसका विशेष योगदान रहा। और इसके बाद सिक्किम आता है। ये एक हमारे देश का छोटा सा राज्य है और इसकी राजधानी गंगटोक है। हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं पर स्थित है। फिर इसके बाद हम चलते हैं तो बिहार में आते हैं। देखिए आप, बिहार, इसकी राजधानी पटना है। तो ये हमारे देश के सबसे पुराने राज्यों में है। जो मगध का साम्राज्य था वो यहीं था और इसकी राजधानी उस समय भी पाटलिपुत्र थी। और इसका संबंध गौतम बुद्ध से भी रहा है, क्योंकि जो बोध गया नामक स्थान है, यहीं पर इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद जो राज्य है वो झारखंड को हम लेते हैं। झारखंड सबसे अधिक खनिज संपदा से संपन्न राज्य है और इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। देखिए आप, ये लिखा है रांची। तो ये जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, छोटा नागपुर का पठार है, उसमें इसका विशेष स्थान है। और उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये गंगा और यमुना के हरे मैदानों से भरा हुआ इलाका है। और यहाँ जितने भी पुराने प्राचीन जो बस्तियां हैं, प्राचीन नगर हैं, जैसे बनारस, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, ये सब यहाँ हैं। और इसकी राजधानी लखनऊ है। तो लखनऊ का पुराना नाम अवध था। तो ये जो है अवध की तो शान निराली कही गई है। फिर इसके बाद हम लेते हैं
उत्तराखंड को इसकी राजधानी देहरादून है। इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगा और यमुना के उद्गम क्षेत्र यहीं हैं। फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम की यात्रा यहाँ पर ही जाने से पूरी होती है। फिर इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पहुँचते हैं हम? हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी शिमला है। तो इसकी तो पहाड़ियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये राज्य अपने आप में अद्भुत और महत्वपूर्ण है। और फिर इसके बाद हम चलते हैं पंजाब। पंजाब ये 5 नदियों का राज्य है। सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब। इन 5 नदियों के कारण इस राज्य का नाम ही पंजाब पड़ा। और ये राजा रणजीत सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी इनकी कर्मस्थली रही है। और हरियाणा तो अपने आप में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व लिए हुए है। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। और ये तो महाभारत काल से कुरुक्षेत्र यहीं है हरियाणा में। और पानीपत के जो युद्ध हुए, पानीपत का मैदान भी हरियाणा में ही है। और इसके बाद आपके देश का सबसे बड़ा राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान ये तो अपनी राजपूतानी शान के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी जयपुर है। और इसी राज्य में हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल स्थित है। और ये जो है, इसके बाद आता है गुजरात। तो गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर है। और ये यहाँ सोमनाथ मंदिर भी है। और यहाँ कच्छ का रण, और ये एक संपन्न राष्ट्र है। गिरी फॉरेस्ट यहीं पर है। यहाँ पे जो गिरी फॉरेस्ट के शेर हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और फिर इसके बाद हम पहुँचते हैं भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। यहाँ हम अपन स्वयं निवास करते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है। और ये यहाँ नर्मदा नदी यहाँ की जीवन रेखा है। और चंबल नदी यहाँ जीवन देने वाली नदी है। क्योंकि आपको पता होगा कि घड़ियाल और मगरमच्छ, डल्फिन जैसी जलीय जीवों के लिए यहाँ पे अभयारण्य बनाए गए हैं। इसके अलावा कान्हा किसली, कूनो, बांधवगढ़ जैसे अभयारण्य भी हैं। और हमारा राज्य प्राकृतिक रूप से संपन्न है। और इसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़, इसकी ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इसकी राजधानी रायपुर है। और ये धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। और अबूझमाड़ नामक स्थान यहाँ का आज भी घने जंगलों से ढका हुआ है। और फिर आते हैं उड़ीसा। इसका पुराना नाम उड़ीसा था। और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे प्राचीन सूर्य मंदिर है। जगन्नाथपुरी का मंदिर है। यहाँ पे चिल्का लेक, आप देखिए ये दिख रही है चिल्का लेक। ये समुद्र से बनी एक झील है जो अपने आप में बहुत विशाल है। और फिर इसके बाद आते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, इसकी नई राजधानी अमरावती है। ये देखिए आप, आंध्र प्रदेश समुद्र के तट से लगा हुआ ये इसकी राजधानी है। और इसके ऊपर तेलंगाना है। तो ये इसका 2014 में विभाजन हुआ था और ये 2 राज्य बन गए थे। और फिर हम पहुंचते हैं शिवाजी की कर्मस्थली महाराष्ट्र में। देखिए ये महाराष्ट्र, यहाँ पे देखिए आप, सबसे ज़्यादा अंगूरों की खेती होती है। और ये केला और कृषि संपदा में भरपूर है यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे ये आया आपके देश का सबसे बड़ा शहर मुंबई। और ये फिल्म सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है और हमारे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है। फिर महाराष्ट्र के बाद हम चलते हैं एक और राज्य में। ये हमारे देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसकी राजधानी पणजी है। ये अपने प्राकृतिक समुद्री बीच के लिए प्रसिद्ध है। अरब सागर के तट पे स्थित है। और ये यहाँ का जो प्रमुख शहर है वो वास्को है। और फिर हम पहुँचते हैं कर्नाटक।
कर्नाटक आप देखिए, इसकी राजधानी बंगलौर है। ये कॉफ़ी उत्पादन में हमारे देश में सबसे प्रथम नंबर पे है। और जो बंगलौर है, इसकी तुलना तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली से की जा रही है। और फिर केरल ये भारत का दक्षिणतम राज्य है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और ये भी प्राकृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र है। फिर तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई है। और ये तमिलनाडु में आप देखिए, ये यहाँ पे रामेश्वरम है। और ये इसी रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये गृहनगर रहा। तो ये तो पूरे राज्यों की जानकारी हो गई। अब हम आपको केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी भी दिए देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। पहले आप ये समझिए कि वो छोटी इकाइयाँ शासन की, छोटे क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध होते हैं और उनको बना के रखना शासन का प्रमुख कर्तव्य होता है। इसलिए इनको एक केंद्र सरकार के अधीन रख दिया जाता है। इनका शासन केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें अंडमान निकोबार है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दूसरा है चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। फिर ये तीसरे नंबर पे दादरा नगर हवेली, और इसमें अभी नए दमन और दीव जोड़ दिए हैं, इनकी राजधानी दमन है। और दिल्ली जो हमारे पूरे देश की राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ये शहर है, इसलिए इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है। जम्मू और कश्मीर ये जो एक राज्य था, इसको 2019 में विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित राज्य बनाए हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर इनकी राजधानी है। फिर अगला केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। ये अरब सागर में स्थित है, इसकी राजधानी कवरात्ती है। और पुदुचेरी या पांडिचेरी, ये इसकी राजधानी जो है पुदुचेरी है। ये जो है अपनी फ्रांसीसी विरासत के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको बनाए रखने के लिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बना के रखा गया है। तो ये तो हमने आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संक्षिप्त जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।